हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी नाटक एवं एकांकी से किस प्रकार के प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को वो सारे ही प्रश्न करवाए थे जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे, और आज फिर मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने वाली हूँ। कुछ प्रश्न रह गए थे और कुछ प्रश्न जो है मैंने आप सभी को करवा दिए थे। तो पिछले वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक वह नाटक जो एक प्रहसन है। तो इसका सही उत्तर है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो इस युग की जो विधा है वो है नाटक। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो इसका सही उत्तर है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, शिवा साधना नाटक है। तो ये हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अगला प्रश्न है, जन्मे जय का नाग यज्ञ के लेखक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक हैं। तो ये अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है, शारदीय के नाटककार हैं। तो इसके नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। तो इसका सही उत्तर है करुणालय। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के नाटककार हैं। तो इसका सही उत्तर है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। तो ये कि राम कुमार वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो कहा जाता है। तो उसको रंगमंच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हानुष नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। तो इसका सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक में डैश रसों का परिपाक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। तो प्रथम रचना है करुणालय और नाटककार है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने डैश नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। तो इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, वह नाटक जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। तो इसका सही उत्तर है कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न है, रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका सही उत्तर है लोमड़ वेश। अगला है, वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। तो इसका सही उत्तर है सूखी डाली। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तो वो प्रतीक है यौन कुंठाओं का। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो ये एक नाटक है विष्णु प्रभाकर का। अगला है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो इसके लेखक है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर नाट्य कृति है। तो ये हबीब तनवीर की कृति है। प्रसाद के नाटक है। तो इनके नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। तो वो एक गीति नाट्य है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो वो है अंधा युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां है। तो वो है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष
सहस्त्र कथा को डैश नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है कोणार्क। अगला प्रश्न है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की, तो ये की है राधाचरण गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन चंद्रगुप्त जो है कार्नेलिया से कहता है। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक लिखा है, तो वो लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार है, तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है, तो वो है चाणक्य। अगला प्रश्न है, कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, तो वो है उत्पाद्य। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाएं हैं, तो भारतेंदु की रचनाएं हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष्य विश्वमोत्सवम और बादशाह दर्पण। अगला प्रश्न है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया, तो वो क्या है? कृतांत नाम से। अगला प्रश्न है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, तो वो है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, तो वो रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, ये है मयंक मंजरी, जिसमें श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है, तो वो क्या है? लाला सीताराम ने। अगला प्रश्न है, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं, तो इसकी रचयिता है जय जय हरिजेत। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है, तो विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो वो है कार्नेलिया। अब यहाँ पे मिलान है, देखिए, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, शिरवाडकर याचा विशाखा। अगला प्रश्न है, जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1939 में। अगला प्रश्न है, नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं, तो सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है, तो ये बात बताई गई है पहला राजा नाटक में। अगला प्रश्न है, वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ, तो वह नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति है ध्रुव स्वामिनी की। अगला प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? तो ध्रुव स्वामिनी का। अगला प्रश्न है, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है, तो वो है खूबसूरत बहू। अगला प्रश्न है, उत्तरायण कृति है, तो ये राम कुमार वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, एकांकी रचना है, तो इसमें से नदी प्यासी थी, जो भी ऑप्शन रहा होगा, नदी प्यासी थी एकांकी रचना है। जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, बल्कि ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चारों मित्र, रामकुमार वर्मा का, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर जी का। आगे रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं, तो वो है मणिमधुकर। चौपट चपेट नाटक के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। वे लेखक जिन्होंने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो वो है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, वह लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है चिरंजीत। अगला प्रश्न है, एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो वो है कबूतर खाना। अगला प्रश्न है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है, तो उसका नाम है रंगशीर्ष। अगला प्रश्न है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है, तो वो है लहरों के राजहंस।
अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है तो वो है कामना। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं तो चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है तो ये भट्टार का कथन है। अगला प्रश्न है, मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के डैश नाटक में आया हुआ संवाद है तो ये स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था? भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। उनकी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है, फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनकी भाषा कठिन थी। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वह नाटक जो अनुदित रचना है तो वो है विद्या सुंदर। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती तो वो है सुवासिनी। अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है तो वो है आधे अधूरे नाटक से। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय, स्थान, कार्य की एकाग्रता। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई तो वो की गई थी 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेरी ममता की वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन है तो ये कथन है धृतराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं तो वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है तो वो है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक हैं तो वो है अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेसिया है तो विदेसिया जो है एक लोक नाटक है। अगला प्रश्न है, साहित्य की वह विधा जिसमें रंग निर्देशन होता है तो वो है नाटक। एक अंक वाले को कहते हैं एकांकी। अगला प्रश्न है, अतिरंजना डैश नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अतिरंजना जो है पारसी नाटक की नाट्य परंपरा रही है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है तो वो है स्ट्राइक। नाटक विधा की रचना है तो वो है वत्सराज। पहला राजा नाटक के लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के डैश नाटक में आया है तो वो है 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध है तो ये इसका संबंध है बड़ी लड़की से। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है तो वो है कारवां। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कही गई पंक्तियां हैं तो ये देवसेना के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु के ने मूल रूप से चित्र खींचा है तो इसमें खींचा है भारत की दुर्दशा के कारणों का। अगला प्रश्न है, मल्लिका का भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है तो ये उभरता है आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका है। मोहन राकेश की रचनाएं हैं तो आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य है तो इसका सही उत्तर है 7।
अगला प्रश्न है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है तो वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है तो वो है दंतुल। अगला प्रश्न है जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई जागो जागो रे भाई। तो भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है तो भारत भाग्य। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन है, तो ये कथन स्वयं स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न है नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में है तो इनकी पहचान जो है नई आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। अगला प्रश्न है यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं पर तुम्हारे बिना सब निर्मल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्दैव को हिंदुस्तान जाने के लिए कहता है। किसको कहता है? अंधकार को। अगला है अजात शत्रु नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा नाटक डैश अंकों में विभाजित है 6। अगला प्रश्न है भारतेंदु की देश हितैषणा भावना का आदर्श उदाहरण है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना की है तो वो की है भुवनेश्वर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के डैश नाटक में प्रदर्शित होता है तो वह है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेरुणति के प्रेम का प्रदर्शन है तो वह है सूर्यमुख। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अनुक्रम राज्यश्री अजातशत्रु स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक नहीं है तो वो है पाखंड विखंडन। अगला प्रश्न है दृश्य तत्व साहित्य की डैश विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है तो वो है नाटक का। अगला प्रश्न है वह ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की है तो वो है संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र है तो वो है रामगुप्त। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है तो वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक रचना, तो ये नाटक विधा है। अगला प्रश्न है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, तो ये पंक्तियां अंधायुग से ली गई है। अगला है वह नाटक जिसका संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है तो वह है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है तो वह है पर्णदत्त। अगला है प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है तो वह है संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम है सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है तो वह है अंधा युग। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है तो वह है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है तो वो है सावित्री। अगला प्रश्न है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक है तो वो है नहुष। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एकांकी है तो वह है एक घुट। अगला प्रश्न है महत्वाकांक्षा की कामोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है तो वो है चंद्रगुप्त का। चलिए ये नाटकों से संबंधित प्रश्न थे जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में चाहे वो यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, किसी में भी पूछे गए थे, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है आए हुए हैं एनवीएस। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप सभी को कराना था क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। और भी कोई टॉपिक पे समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।